हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लोग लेक्चर नंबर 6 में। आज मैं आपको कराने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। तो देखो भाई, यार डाइक्रोमेट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो आज अपने लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट कैसे बनता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन विद डाइक्रोमेट, दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे आधे लोग को समझ में नहीं आता है, पूरा जुगाड़ के साथ बता दूंगा। और उसके बाद करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक। देखो भैया, क्या है कि अगर मुझे स्ट्रक्चर पढ़ना है ना यार, तो देखो दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है क्रोमेट और एक क्या होता है, डाइक्रोमेट। ठीक है? तो अगर मुझे डाइक्रोमेट पढ़ना है तो पहले अपने को क्रोमेट के बारे में पढ़ना होगा। क्लियर है ना? क्रोमेट क्या होता है? क्रोमेट होता है CrO4-2 सिंगल क्रोमियम क्रोमेट। अगर मैं यहाँ पे दो क्रोमियम ले लेता हूं Cr2O7-2, तो इसको बोला जाता है डाइक्रोमेट। ठीक है? देखो, अगर मैं लिखूंगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ -2 है तो बगल में क्या होना चाहिए, +2। और आपको पता है के पे चार्ज होता है +1, तो क्या हो जाएगा, K2Cr2O7। दिस इज सेड टू बी पोटेशियम डाइक्रोमेट। और आपको पता है अगर यहाँ -2 है तो यहाँ पे +2 होना चाहिए, तो एक पे +1 होता है तो दो पे क्या हो गया, +2। तो इसी को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? और अगर मैं बात करता हूँ पोटेशियम क्रोमेट का, तो यहाँ भी वही है, -2 है तो यहाँ भी क्या होगा, +2। तो सिंपली क्या होगा, K2Cr O4, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट। यहाँ -2 तो यहाँ पे क्या होगा, +2। एक पे +1 होता है तो दो पे क्या हो जाएगा, +2। ठीक है ना भाई? तो ये हो गया क्रोमेट और ये क्या हो गया, डाइक्रोमेट। और एक बात बता दूं यहीं पे, क्रोमेट का जो कलर होता है ना, क्रोमेट का कलर होता है येलो। कैसा कलर होता है, येलो। और जो मेरा डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट का कलर मेरा कैसा होता है, ऑरेंज होता है। कैसा होता है, ऑरेंज। ठीक है? ये सब बात लिखते चलो एकदम। ठीक है भाई? और एक बात बता दूं यहीं पे, बता देता हूं। देखो, अगर क्रोमेट को सुन लो ना, आगे भी बताऊंगा, यहां भी बता देता हूं कि क्रोमेट को अगर आप डालते हो एसिडिक मीडियम में तो बन जाता है डाइक्रोमेट। क्या बन जाता है, डाइक्रोमेट। अगर मुझे डाइक्रोमेट चाहिए ना, तो क्रोमेट में डाल दो एसिडिक मीडियम, क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट में अगर आप ले लेते हो बेसिक मीडियम, तो वो वापस से क्या बन जाएगा, क्रोमेट। तो ये इंटर कन्वर्टेबल हो सकता है एक दूसरे में। क्रोमेट इन एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट इन बेसिक मीडियम क्या हो जाता है, क्रोमेट। क्लियर है? जल्दी से उतार लो भाई। चलो आगे बढ़े। अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर का। ओ ओ अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर का, तो ध्यान से देखो। अगर मैं बनाता हूं क्रोमेट का स्ट्रक्चर, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक क्रोमियम है एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन, 4। तो 1 2 3 4। और एक बात बताता हूं, सुनो, ये सब बात अपने को पता होना चाहिए क्या, कि अगर किसी कंपाउंड में माइनस चार्ज है और अगर उस कंपाउंड में मेरा ऑक्सीजन है, तो वो माइनस चार्ज किस में आता है, ऑक्सीजन पे। सुनो क्या बोला, अगर किसी कंपाउंड में माइनस चार्ज है और उसमें ऑक्सीजन है, तो वो माइनस चार्ज हमेशा किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे। और सुनो, जब जब O पे आता है माइनस चार्ज मतलब -1, तो ऑक्सीजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। और O जब जब बनाएगा डबल बॉन्ड, तो उस पे कोई भी चार्ज नहीं आता है। तो जनरली ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। और अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उस पे चार्ज क्या आएगा, -1। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे -2 है तो मेरे को इतना समझ में आ गया, एक सिंगल बॉन्ड एक -1, एक सिंगल बॉन्ड एक -1, तो -2 तो हो गया है। तो बाकी सब कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, क्रोमेट का। किसका बोलो ना, तो ये स्ट्रक्चर मेरा बन गया किसका, क्रोमेट का। और एक चीज और बता दो, इसका कलर कैसा होता है, येलो। कैसा, येलो। ठीक है ना? चलो भाई, जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से। हो गया। अब आते हैं डाइक्रोमेट में। ध्यान से देखो, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, Cr2O7-2। ये मेरा हो गया डाइक्रोमेट। अब देखो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें दो दो क्रोमियम है, दैट्स व्हाई डाइक्रोमेट। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 1 क्रोमियम, यहाँ पे लिखा 1 क्रोमियम, हाउ मेनी ऑक्सीजन, 7। तो बंटवारा तो बराबर होना चाहिए ना भाई। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 ऑक्सीजन दे दिया इधर, 3 ऑक्सीजन दे दिया इधर, 3-3 का तो बंटवारा हो गया। बचा एक, तो कहाँ देंगे, इसको या इसको, किसी को नहीं, बीच में दे दो, झंझट ही खत्म। हाँ या ना? अब देखो क्या होगा, -2, एक सिंगल एक माइनस, एक इधर देंगे तो एक इधर भी दे देंगे, एक माइनस। क्लियर है? अब यहाँ कैसा बॉन्ड, डबल, यहाँ भी कैसा, डबल, यहाँ भी कैसा, डबल, यहाँ भी कैसा, डबल। देखो बीच वाला ऑक्सीजन, इसको भी दो बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनाएगा,
एक बना लेगा इसके साथ, एक बना लेगा इसके साथ, एक और एक क्या हो गया, दो हो गया। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, डाइक्रोमेट का। और एक बात पता होना चाहिए कि डाइक्रोमेट में जो सीआर और सीआर वाला बॉन्ड है ना, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 126 डिग्री। कितना होता है, 126 डिग्री। तो ये मेरा बन गया डाइक्रोमेट। और एक बात, इसका कलर कैसा होता है डाइक्रोमेट का, डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। कैसा, ऑरेंज। ठीक है भाई, जल्दी से उतारते चलो फटाफट से। जो बात बता रहा हूं हर चीज को अच्छे से नोट करते चल जाना। आगे बढ़ते। अब मैं बताने वाला हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके बारे में बात करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो देखो कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको पता होता है, फिर भी मैं बताऊंगा। तो मैंने एक बार ले लिया क्रोमेट, तो क्रोमेट में मुझे क्रोमियम का पता करना है। मैंने ले लिया डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट में भी मुझे किसका पता करना है, क्रोमियम का। तो कैसे पता करेंगे, देखो देखो, आपको पता है क्रोमियम का पता करना है, तो मैंने क्रोमियम का ले लिया एक्स, जिसका पता करना है उसको एक्स ले लिया। और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2। तो यहाँ पे 4 है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा, -8। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ऊपर वाले चार्ज के बराबर, तभी तो निकालते हैं। तो मैं बोलूंगा एक्स, यहाँ पे क्या है -8, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -8। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आता। और ये चार्ज हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, ऊपर वाले के बराबर। तो ऊपर कितना है, -2। देखो -8 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 -2। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, +6। तो आपको पता चल गया कि क्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6। कितना, +6। थोड़ा भी डाउट है, अगला वाला चेक करो। यहाँ पे निकालना क्रोमियम का है, पर दो दो क्रोमियम है, तो क्या मैं लिखूंगा x, बोलो ना हाँ या ना। एक का x है तो दो का कितना हो जाएगा, 2x। तो लिख दो ना, यहाँ पे 2x लिख दो ना। तो क्या होगा, देखो, तो लिखा मैंने 2x लिख दिया। और O पे होता है -2, तो यहाँ पे क्या होगा, -14। तो 2x -14 किसके बराबर आना चाहिए, -2 के बराबर आना चाहिए। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14 -2। तो 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +12। और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +6। तो आपने सीखा क्या, चाहे क्रोमेट हो चाहे डाइक्रोमेट हो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, +6। ठीक है, तो हर चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़े। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, नोट करके लिख लो, वैसे मैंने आगे बताया ही था। क्या, कि अगर आप लेते हो क्रोमेट, ठीक है, अगर आप क्रोमेट को डाल दोगे एसिडिक मीडियम में, तो वो क्या बन जाता है, डाइक्रोमेट बन जाता है। ठीक है, और डाइक्रोमेट को अगर आप डाल दोगे बेसिक मीडियम में, तो वो क्या बन जाता है, क्रोमेट बन जाता है। इसको आप लिख लेंगे। इसका कलर, बार बार बोल रहा हूँ कलर, क्योंकि कलर बहुत काम आएगा। ये कलर येलो होता है और ये क्या होता है, ऑरेंज। ठीक है भाई, उतार लो फटाफट से। ठीक है, क्रोमेट इन एसिडिक मीडियम क्या बनेगा, डाइक्रोमेट। एंड डाइक्रोमेट इन बेसिक मीडियम क्या बन जाता है, क्रोमेट बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया, कलर देख लिया। तो पहला वाला टॉपिक खत्म। अब आते हैं प्रिपरेशन। किसमें आते हैं, प्रिपरेशन। तो देखो सुनो, अगर मैं आपको बोलूं प्रिपरेशन, पहले सुन लो ध्यान से क्या बोलने वाला हूं। एग्जाम में प्रिपरेशन आता है 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में तो स्टेप मार्किंग होता है। तो 3 स्टेप में आपको दिखाना होगा। वो 3 स्टेप क्या है, पहले समझ लो, उसके बाद आप लोग को लिखना है। क्या, पहला स्टेप में क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्रोमाइट ओर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ डाइक्रोमेट को बनाने के लिए कौन सा ओर या कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं। तो उसका नाम होता है क्रोमाइट ओर। बोलो कौन सा, क्रोमाइट ओर। तो क्या होता है, क्रोमाइट ओर को पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्रोमेट में। बोलो ना किस में, क्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे। और हमारा वाला क्रोमेट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है सोडियम क्रोमेट में। सुनो ध्यान से, क्रोमाइट ओर से बना क्रोमेट, कौन सा क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। और सोडियम क्रोमेट को जब हम लोग पास करेंगे एसिडिक मीडियम से, अभी बताया ना कि क्रोमेट को पास करते हैं एसिडिक मीडियम से, तो क्या बन जाता है, डाइक्रोमेट। तो यहां पे मेरे को मिल जाएगा क्या, सोडियम डाइक्रोमेट। क्या मिल जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट। क्लियर हो गया। तो देखो क्या हुआ, पहला स्टेप, क्रोमाइट ओर से क्या बना, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाले तो क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट। और लास्टली क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट से सोडियम को हटाएंगे और पोटेशियम को लगाएंगे, तो बन जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड यूज करते हैं। तो फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगा, बोलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो किस कलर का होता है, ऑरेंज। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगा। देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्लियर है, अच्छे से लिख लेना शॉर्ट में, पहले साइड में लिख लेना, जब मैं प्रिपरेशन बताऊंगा तो आपको याद आएगा। क्लियर है ना। चलो स्टार्ट करें। तो आ जाओ भाई, प्रिपरेशन देखो क्या होने वाला है। लंबा चौड़ा पैराग्राफ आ गया आपके सामने, देखो क्या है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किससे बनाते हैं? क्रोमाइट ओर। फॉर्मूला क्या होता है? FeCr2O4। ये होता है मेरा क्रोमाइट ओर। ठीक है, अब देखो इसमें वेरियस स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या था कि क्रोमाइट ओर से क्या बनाए थे? सोडियम क्रोमेट। देखो लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। कैसे बनता है सोडियम क्रोमेट? देखना, देखो क्या करते हैं। तो हमने क्या लिया था? पाउडर्ड ओर। कौन सा ओर? क्रोमाइट ओर। पाउडर्ड ओर इज हीटेड विथ मोल्टेन अल्कली। अल्कली का मतलब बेस होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस सोडियम क्रोमेट। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या क्रोमाइट ओर है, साथ में अल्कली लिए बेस, साथ में लिए एयर, है ना। तो मैं जुगाड़ बताता हूं कैसे आप समझोगे, ध्यान से देखना। Na है, ऑब्वियस सी बात है, किसके पास जाएगा? क्रोमियम के पास। तो Na गया Cr के पास, बना लिया सोडियम क्रोमेट। क्लियर है ना। क्रोमेट देखो CrO4 होता है, यहाँ पे -2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? +2। और Na पे होता है +1, तो एक पे +1 तो दो पे क्या होगा? +2, इसलिए यहाँ पे आता है Na2। क्लियर है। अब आयरन बच गया, इसका जुगाड़ हो गया, इसका जुगाड़ हो गया। आयरन किसके पास जाता है? ऑक्सीजन के पास, तो बना गया आयरन ऑक्साइड। अब बच गया कौन? H वाला ग्रुप। H को कोई नहीं मिलता है तो हमेशा क्या रहता है उसके पास? H2O। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? H2O। तो अपना अपना जुगाड़ लगा लगा के आप समझ सकते हो किससे क्या बनता है। उसके बाद बैलेंसिंग तो आप कर ही सकते हो, इजिली बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बन गया सोडियम क्रोमेट। अब क्रोमेट आया, कौन से मीडियम में लेंगे? एसिडिक मीडियम में, तो बन जाएगा डाइक्रोमेट। देखो क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। कैसे? एसिडिक मीडियम, देखो लिखा होगा द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट सोडियम डाइक्रोमेट। तो मैंने क्या किया? सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाला तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है, और यहाँ पे सोडियम सल्फेट भी बनता है, और साथ में वाटर भी निकलता है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे पहला स्टेप हो गया और दूसरा स्टेप हो गया, मेरे को सोडियम डाइक्रोमेट मिल चुका है। ठीक है, जल्दी से उतार लो। चलो भाई, फाइनल स्टेप में क्या था कि कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या करते हैं देखो ना, सोडियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम क्लोराइड लिए, तो आपको पता है Na पे कहीं ना कहीं प्लस होता है, तो Na को क्या चाहिए? Cl, तो NaCl बन गया। तो K किसके पास आ जाएगा? Cr के पास, तो क्या बन गया? K2Cr2O7, जिसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो 3 स्टेप में आपको एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे लिखना है, पहले पॉइंट्स फिर रिएक्शन, पॉइंट्स रिएक्शन, पर रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लेंगे। क्लियर है। तो ये आपका प्रिपरेशन हो गया। अच्छे से 1 से 2 बार अगर आप लिख लोगे ना तो आपको पूरा रिएक्शन याद हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ जिसका इंतजार था, जिससे आप भागते हो, वो है रिएक्शन वाला पार्ट। सुनो पहले ध्यान से। बुक में 4 रिएक्शन दिया हुआ है, चारों रिएक्शन हमें करना है अच्छे से, पर मैं आपको एक रिएक्शन बताने वाला हूँ, उस चारों को छोड़ के। अगर आप एक रिएक्शन जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से कर लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये जो चारों रिएक्शन है अभी खुद से कर लोगे, कहीं डाउट नहीं आएगा। सिंपल तरीका से बताऊंगा, पहले एक रिएक्शन समझ लो। क्या वो रिएक्शन क्या है? हमें रिएक्शन करना है डाइक्रोमेट के साथ। तो डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7-2। इसको भी समझा देता हूं, देखो ये भी नहीं रटना है, ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो देखो जुगाड़ क्या है। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता है? कितना ऑक्सीजन? 7। तो आपको पता है यार मुझे ना वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए आपको पता है कि अगर एक ऑक्सीजन होता है तो उसका डबल लेते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन आई रिक्वायर्ड? ऑब्वियस सी बात है 14, तो मैं लिखूंगा 14H+। ले लिया ना। क्या लिखा? 14H+। देखो अब क्या होगा, रिएक्शन होगा तो मैं कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ऐड करना है, और मैं नहीं करूँ। देखो, तो यहाँ पे जो है ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट साइड भी वही बनेगा। तो क्रोमियम है इधर, तो इधर भी क्या आएगा? क्रोमियम। कितना क्रोमियम? तो 2, तो मैंने लिख दिया 2 क्रोमियम। और आपको पता है क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3। तो क्रोमियम किस में चल जाता है? +3। ठीक है, अब कौन बच गया? अब बच गया H, अब बच गया O। H और O हमने क्यों लिया था? क्योंकि मुझे H2O बनाना था। तो यहाँ पे बन गया H2O। कितना H2O बनेगा? ऑक्सीजन कितना है? 14, यहाँ 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। तो मेरे को क्या बन गया? 7H2O बन गया। देखो एटम बिल्कुल बैलेंस है, यही अगर आपको पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। पर रुको, क्रोमियम कितना? 2। क्रोमियम कितना? 2। ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14। अरे एटम तो बैलेंस है, पर हमें यहाँ पे एटम बैलेंस नहीं करना है, साथ ही साथ चार्ज भी बैलेंस करना है, तभी तो हालत खराब होता है। देखो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ -2 है, यहाँ पे +14 है, तो वैल्यू क्या आ गया? +12 आ गया। और यहाँ पे क्या है? 3 2 जा +6 है, तो यहाँ पे +6 और यहाँ पे +12, तो चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। याद रखना इस रिएक्शन वाले पार्ट में, चाहे इसमें करो चाहे पोटेशियम पर मैग्नेट में करो, हम लोग प्लस चार्ज को नहीं बढ़ा सकते, पर प्लस चार्ज को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता
बनता है। तो अगर मुझे +6 लाना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो देखो ना, +2 -6 तो +6 आ गया। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, +6 ऐड कर देंगे। और यही आपका बेसिक रिएक्शन है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ये बेस है, अगर ये सीख गए तो आपका चारों रिएक्शन हो गया, समझ लो। क्लियर है? इसको भी मैंने समझा दिया कैसे आया कैसे आया, ये 6 कैसे आया, क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं था। इधर भी +6 लाना था तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, -1, तो यहाँ पे -6 हो गया। तो 12 - 6 से यहाँ पे भी क्या हो गया, +6। समझ में आया? अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है रिएक्शन का। आ जाओ भाई, आ जाओ। पहला क्वेश्चन, इट ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन। आयोडाइड का मतलब होता है I-, आयोडीन का मतलब होता है I2। मतलब डाइक्रोमेट में आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन में। पर आपको तो लिखना पड़ेगा एग्जाम में, कैसे लिखेंगे देखो, कैसे लिखेंगे देखो ना। Cr2O7-2 था, लिख दिए। कितना H प्लस, 14 H प्लस लिख दिए। कितना इलेक्ट्रॉन, 6 लिख दिए। नहीं, अब इलेक्ट्रॉन नहीं लिखोगे आप। अब इलेक्ट्रॉन की जगह जो दिया है आयोडाइड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 आयोडाइड। तभी तो जुगाड़ था। अब यहाँ पे क्या बन जाता था बोलो, 2 क्रोमियम प्लस 3, साथ में क्या 7H2O, और I माइनस से क्या बन गया, I2। तो यहाँ पे क्या आएगा, I2। अब चेक करो, यहाँ पे आयोडीन 6 है पर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3 लगा दिया। अब चेक करना, एटम भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस। आपका आंसर आ चुका है। नहीं है विश्वास तो देख लो। क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14, आयोडीन 6, आयोडीन 6। पर एटम नहीं, हमारा चार्ज भी बैलेंस है। चेक करो ना, यहाँ पे क्या है, -2 + 14, 6 बन जा 6 तो -6, तो 14 से 8 गया तो कितना बच गया, +6 बच गया। और यहाँ पे भी क्या है, 3 2 जा 6, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, +6 चार्ज भी बैलेंस और एटम भी बैलेंस। ये रहा मेरा पहला रिएक्शन। समझ में आया क्या? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। आ जाओ अगला फटाफट से। इट ऑक्सीडाइज एसिडिफाई फेरस। फेरस का मतलब होता है Fe+2, ठीक है। से कन्वर्ट हो जाता है फेरिक। फेरिक का मतलब होता है Fe+3, ठीक है। तो Fe+2 से Fe+3 में हमें रिएक्शन करके दिखाना है। तो क्या करना देख लो ना, Cr2O7-2, साथ में क्या ले लेंगे बोलो, 14H प्लस, साथ में क्या ले लेंगे, 6Fe+2 से क्या बनेगा बोलो ना। 6 क्यों लिए पता है ना, इलेक्ट्रॉन की जगह पे Fe+2 आ गया। साथ में क्या बनेगा, 2 क्रोमियम प्लस 3, साथ में बोलो 7H2O। और यहाँ पे Fe+2 से किस में चला गया, Fe+3। यहाँ पे भी 6 है तो यहाँ पे भी 6 ही रहेगा। एटम तो 6 ही रहेगा ना, ठीक है। अब चेक करो, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14, आयरन 6, आयरन भी 6। चार्ज चेक करो, यहाँ पे -2 है, +14, 6 2 जा 12, तो वैल्यू कितना आ गया, 24। यहाँ भी देखो 3 2 जा 6, यहाँ कोई चार्ज नहीं, 6 3 जा 18, 18 और 6 24। एटम भी बैलेंस और चार्ज भी बैलेंस। 4 में 2 हो गया, देख रहे हो। पर रुक जाओ, बचा हुआ 2 क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, जो बुक में भी दिया हुआ है, हम भी करने वाले हैं। कभी कभी आंसर 6 से नहीं आएगा तो जुगाड़ सीख लो। 6 से आंसर नहीं आएगा तो 6 का आधा कर देना, 3 गारंटेड आ जाएगा। सिंपल तरीका, चाहे इसमें चाहे पोटेशियम पर मैग्नेट, वहां पे भी वही, फुल नहीं तो आधा, 6 नहीं तो 3, गारंटी आंसर आएगा। पहले 6 से कर लेना, अगर कोई क्वेश्चन में फंस गए तो 6 नहीं तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन करा देता हूं, आपको डाउट कहीं नहीं आने दूंगा। हर एक क्वेश्चन बुक का बनेगा। जैसे Sn+2 से Sn+4, मैं पहले गलती बनाऊंगा जिससे आपको दिख जाएगा कि अरे हाँ फंसे तो कैसे निकलेंगे। तो देखो होना क्या वाला था, Cr2O7-2, साथ साथ करते चलो तभी तो मजा आएगा। और यहाँ पे आप लिख देते 6Sn+2 से क्या बन जाता, 2 क्रोमियम प्लस 3, साथ में 7H2O, साथ में 6Sn+4। एटम तो बैलेंस हो गया, एटम तो सब बैलेंस है, पर चार्ज चेक करो, यहाँ -2 + 14, 6 2 जा 12, तो वैल्यू तो यहाँ 24 आया। पर यहाँ पे 3 2 जा 6 है और 6 4 जा 24 है, तो वैल्यू आ गया 30। अब बोलोगे सर आप तो गलत बता दिए, फंस गए, क्या करेंगे? अरे फंसोगे तो निकलना भी बता रहा हूं ना। 6 नहीं तो 3 आ जाएगा आंसर। यहाँ 6 नहीं तो 3, यहाँ भी 6 नहीं तो 3, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मत छेड़ना कभी भी, इसका कुछ नहीं होगा, ये वैसे का वैसे रहेगा। 6 नहीं तो 3, देखो क्या होगा। तो मैं लिखता हूं Cr2O7-2, 14H प्लस, साथ में क्या लिख दो, 3Sn+2 से बन जाएगा 2 क्रोमियम प्लस 3, साथ में 7H2O, साथ में 3Sn+4। चेक करो, एटम तो बैलेंस है, चार्ज भी हो गया होगा। -2 + 14 + 6, तो 14 + 6 20 से 2 गया 18, और यहाँ भी 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18 आ गया। एटम भी बैलेंस और चार्ज भी बैलेंस। क्लियर है क्या? तो आप देखना 6 से आंसर नहीं आएगा तो 3 से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन है बुक का, वो भी मैं करवा ही देता
देता हूँ, काम खत्म होगा। आइए देखिए, ये थोड़ा-सा हल्का-सा नया टाइप में है, यहाँ 3 नहीं होगा 4 होगा। देखो क्या दिया है, H2S से सल्फर, मैं करके दिखाता हूँ। पूरा नहीं बताऊँगा, खाली हल्का-सा हेल्प करूँगा इसमें। देखो यहाँ पे वही है, 6 नहीं तो 3, 3 से होगा, ठीक है? तो Cr2O7 - 2 14H+, यहाँ पे क्या होगा 6H2S, पहले मैं गलती ले लेता हूँ। फिर क्या बनेगा 2 क्रोमियम + 3, साथ में क्या होगा 7H2O, साथ में क्या बनेगा 6 सल्फर। सब कुछ तो ठीक है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि देखो 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन 14 6 सल्फर 6, तो ये जो H2 है ये तो एक्स्ट्रा आ गया मेरा, क्योंकि H2S से सल्फर गया है, तो ये H2 कहाँ गया? तो यहाँ पे मुझे अपने मन से ऐड करना पड़ेगा 12H+, क्योंकि 12 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना। पर एटम तो बैलेंस हो गया होगा, पर चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। चेक करना, -2 + 14, इधर तो कुछ नहीं है तो कितना हो गया, -2 + 14 तो +12 हो गया। और यहाँ क्या है 3 2 जा 6 + 12, तो वैल्यू कितना हो गया 18। एटम बैलेंस हो गया पर चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। तो आधा आधा मतलब जो ये ग्रुप है यहाँ पे क्या कर देंगे 3H2S कर देना, तो यहाँ पर भी 3 सल्फर आया तो यहाँ पर भी 3 सल्फर होगा। और हाइड्रोजन कितना है 3 2 जा 6, तो यहाँ पर भी 6H+ होगा। अब आप चेक करोगे तो एटम भी बैलेंस है और चार्ज भी क्या है आपका बैलेंस। समझ में आया क्या? तो मैंने चारों क्वेश्चन करा दिया, ये भी बता दिया, कराऊंगा नहीं। फुल से आंसर नहीं आया, आधा, ये आधा है, तो इसके वजह से जो चीज में चेंज आया वो सबको आधा कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको चारों कंसेप्ट बता दिया। अब बोलोगे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये वही है क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बाकी हम लोग पीवाईक्यूज में तो करेंगे ही करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दे देता है Cr2O7 - 2, यहाँ पे सिंपली लिख देगा H+ और यहाँ पे लिख देगा I-, तो बताओ क्या होगा। पर आपको तो पता है I- किस में कन्वर्ट हो जाता है I2 में, और आपको तो पता है यहाँ पे Cr2 से क्या हो जाएगा 2 क्रोमियम + 3, साथ में क्या निकलता है बोलो 7H2O निकलता है। यहाँ पे कितना होगा 14, यहाँ पे कितना होगा 6। अगर आपको बेसिक पता है ना तो आप कंप्लीट इसको देखना ही मत ना, आपने देखा I- खुद से बना देना पूरा रिएक्शन और बस चिपका देना, ठीक है। और बाकी तो वैसे हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज वाले में, या क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं लाता हूँ एनसीईआरटी वाले उसमें भी करेंगे। पर अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है, लेक्चर अच्छे से क्लियर है, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे मैं आपको अगला कंपाउंड पढ़ाऊंगा पोटेशियम परमैंगनेट। फिर हम लोग ऑक्साइड्स देखेंगे। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर ऑक्साइड्स आपने नहीं पढ़ाया, तो ऑक्साइड्स में डाइक्रोमेट परमैंगनेट के बाद ही आपको ऑक्साइड्स पढ़ाऊंगा। कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि देखो कभी कभी लेक्चर ऐसा बनाना पड़ता है जो आपको समझ में आए, और सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, पर आपको पूरा टॉपिक करवाऊंगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।